अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अमृत विला सत्संग बख्शने के लिए। पूरे गुरु परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह सबको ब्लेस करते रहे, मेहर करते रहे, कृपा करते रहे। शुक्राना। अति सुंदर गुरु दरबार, अति सुंदर, कोई शब्द नहीं है। और उससे भी प्यारी प्यारी आयु संगतें। जय गुरु जी। याद आ जाते हैं महाराज के साथ बिताए हुए कुछ दिन या उनके वचन। ऐसे ही महाराज कहा करते थे, मजाक में कभी मौज में होते थे, स्पेशली आंटियों की तरफ इशारा करके, कि इस तरह तैयार होके आया करो जिस तरह किट्टी पार्टी ध्यान दी है। जानी जान है, सब जानते हैं। और आज हम देखते हैं, आज इधर ही देखने गुरु परिवार में कैसे सब सच दज के आए हैं। दिवाली का मौका है, दिवाली का मौका नहीं भी हो तो भी सच से दज के आते हैं। और बड़े मंदिर में भी देखते हैं कैसे संगतें आती है, वहां रोज ही दिवाली है, रोज दिवाली है बड़े मंदिर में, सेवा है, जाना होता है, हाजिरी लगती है। ऐसे लगता है कि कोई त्योहार ही मन रहा है रोज बड़े मंदिर में। वो दिन आएंगे, थोड़े समय के लिए गए हुए हैं, आएंगे वापस। और दूसरा महाराज का वचन याद आता है कि घर घर में सत्संग होंगे, घर घर में सत्संग होंगे। और ये भी हमने देख लिया पिछले कुछ दिनों में कि घर घर में सत्संग आज भी हो रहे हैं, तब तो हो ही गए, पूरे विश्व में हो गए घर घर में। कईयों की मुरादें पूरी हो गई, सत्संग नहीं कराते महाराज, उन्होंने इतने सत्संग करा दिए कि सत्संग रुके ही नहीं। और साथ में हमें एक इशारा भी महाराज ने उस टाइम किया कि बहुत बड़ा समय आने वाला है, बहुत बड़ा समय आने वाला है। और हमने देख लिया जो पिछले 8 महीने गुजरे हैं, इस पृथ्वी पे कभी इतना बड़ा दुख नहीं आया जितना पिछले कोविड के रूप में आया। महाराज के वचन है सच हो रहे। और उस टाइम पे भी महाराज ने कहा था कि कैंसर, डिप्रेशन और डाइवोर्स, इसकी बारिश होगी। ये एक लाइन थी, कैंसर, डिप्रेशन, डाइवोर्स की बारिश होगी। और आज हम देख रहे हैं हर तीसरे घर में ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो सिर्फ अब उनके अगर बच्चों की बात करें, उन्होंने रास्ता भी दिखाया हमें कि सिर्फ इनका नाम सिमरन करें, सत्संग करें और प्रभु को याद करें, हाजिरियां भरें, और ये आपको इस चीज से निकलने का मौका देते हैं। तो महाराज तो अपरंपार हैं, और हमें रोज ये सत्संग के माध्यम से, ये सत्संग हमारा कर्तव्य क्या है, हम रोज सत्संग करते हैं, रोज सिमरन करते हैं। ये सत्संग हमारे पता नहीं कितने जन्मों की मैल होता है। हमें महाराज एक इस तरीके से शुरू से उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया कि आप 2 घंटे 1 घंटा शब्द बानी लगाइए, शब्द बानी लगाइए, बैठिए, सत्संग करें और शब्द बानी सुने। अब बड़ी संगतें कहा करती थी कि समझ नहीं आती है पंजाबी की बोल रहे शब्द, तो महाराज ने ये कहा कि मैं तो सुनन नहीं कहता, सिर्फ तो सुनन नहीं करना, समझन नहीं कहता। और जब हम सुनते हैं तो वो अपने आप ही असर होता है, और एक बारी सुनते हैं, 2 बारी सुनते हैं तो उसका हमें अर्थ समझ आते हैं। और आज तो हमें महाराज ने एक सेवा के रूप में उसके अर्थ भी आगे समझाने का मौका देते हैं कि हर शब्द बानी के हम पिछले कई महीनों से रिंकू भाई साहब जी को फॉलो कर रहे हैं, और आज पूरे विश्व में वो इस चीज का हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शब्द बानी पे अर्थ क्या है। बहुत जरूरत है हमारे को इस चीज की। आज दिवाली है, हम सब दीपक जलाते हैं, सदियों से जलाते हैं, जब से पैदा हुए यही है कि दिवाली है, आज दीपक जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी। और महाराज ने हमें समझाने की कोशिश की हमारे जीवन में रोज दिवाली है। अब इस दिवाली को रोज कैसे मना सकते हैं, हमें महाराज ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने तन को, अपने शरीर को दिया बनाना है, अपने शरीर को दिया बनाना है, और उसमें नाम और सिमरन का तेल डालना है। और उसमें जो जोत है वो हमारे श्रद्धा और भाव की है। मीन्स आज तो हमने दुनियावी तौर पे जो दिए जला लिए, हमें अपने अंदर हमेशा सदा के लिए ये नाम का दिया जलाना है। जिस टाइम हम ये चीज दिया जला लेते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दिवाली है, रोज ही दिवाली है। तो हमें वही भावना बनानी है कि हमें रोज ही दिवाली बनानी है। हमें अपनी अंतरात्मा के अंदर जो अंधकार है, अंधकार मतलब है अज्ञान, हम ये समझ रहे हैं कि जो अंधकार है वो अज्ञान है, और जो प्रकाश है वो ज्ञान है। आज जितने भी हम भटके हुए हैं, जितने भी हम ना समझ हैं, जितनी भी हम गलतियां कर रहे हैं, जितना भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ अज्ञान की वजह से। ये अज्ञान दूर होना बहुत जरूरी है। और ये तरीके हैं महाराज के अलग अलग सेवाओं के रूप में, ज्ञान जैसे जैसे पहुंच रहा है और हम समझ रहे हैं। तो क्योंकि अज्ञान दूर होगा हमारा ज्ञान, तभी हम इनके करीब पहुंचेंगे।
हमारे अवगुण तभी दूर होंगे जब हम अब ज्ञान से ये समझेंगे कि असली हमारी जो भक्ति है वो क्या है। वो असली चीज ये है, सत्संग आए, सुना, बैठे, चले गए, खाली यहां तक सीमित नहीं रहेगा। इनके वचनों का पालन करना है। अगर हम वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे ये सारे सत्संग अधूरे हैं, हमारा सब ये किया कराया जीरो है। इनका वचन का पालन करना ये है कि सबसे पहले हमने इनकी ये चीज सीखी, नाम से ऊपर भी हम ये पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि सच्ची कीरत, सच की कमाई बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों को अपने अंदर नहीं ढालेंगे ये सत्संग व्यर्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले महाराज हमें समझा रहे हैं सच्ची कीरत, हमारी सच की कमाई। दूसरा समझा रहे हैं नाम जपना। खाली यहां तक नहीं है कि हम आए सत्संग किया चले गए, ये भी बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, पर हमें अपने अंदर सिमरन श्वास श्वास चलाना है। ये कृपा करेंगे, तरस करेंगे तो हमारे सिमरन श्वास श्वास चलेगा। उठते बैठते सोते जागते हमें इनको याद करना है, यही चाहते हैं, यहाँ और कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ हमारे प्यार और भाव के भूखे। उसके बाद महाराज ने हमें समझाया, एक हम इसको समझ रहे हैं एक कि एक जो अब पहले एक हम समझने की कोशिश करें, जो ये मूल मंत्र हम करते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पूर्वक। आगे आज हम जपजी साहब की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारा ये चलिया चल रहा है जपजी साहब के ऊपर। जपजी साहब पूरे एक, ये जो मूल मंत्र है इसका अर्थ है, महाराज ने हमें एक से पहले सिखाया कि एक निरंकार, एक ही निरंकार है, उसके रूप अलग अलग हैं। उसके बाद एक ओंकार, ओम शब्द, ओम 3 शब्दों से बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इससे हमारी सृष्टि की उत्पन्न हुई। और उसके साथ आगे उन्होंने कार जोड़ दिया। कार का मतलब है इसका कोई आकार नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है ये आकार इसका बहुत बड़ा। सत नाम, जैसे मैंने कहा कि सत पहले सच्चाई, उसके बाद नाम जपना, और उसके बाद कर्ता पूरक, यही सब करता है। पूरी सृष्टि को चलाने वाले, पूरी सृष्टि को बनाने वाले ये कर्ता पूरक हैं। कर्ता पूरक हमने सुना निर्भव, निर्भय, निर्भव मतलब भय मुक्त। इस सृष्टि में सिर्फ एक यही निरंकार है जो निडर है, बाकी हम सब डर के अंदर हैं, हम सब डर में जीते हैं। इस डर को निकालना है। इस डर को कैसे निकालेंगे? इनके वचनों का पालन करके, नाम जप कर, सत्संग कर कर, दान कर कर, तो इनके बताए हुए जब तक हम रास्तों पे नहीं चलेंगे हमारा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। ये आसान नहीं है, पर हमारा प्रयास चल रहा है कि हम इनको समझें और आगे इसको फॉलो करें। अब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में निर्वैर। ये निर्वैर हैं, ये कोई बुरा भेदभाव नहीं रखते, कोई उसमें नहीं है कि इनके, अभी हमने कल सुना कि कैसे उनको एक संगत है कि गाली देती थी, उसको भी महाराज ने कहा कि इसको भी, मैं इतने सालों से मुझे गालियां देता है तब भी मैं इसको खाना दे रहा हूं। ऐसे नास्तिक लोगों के लिए भी ये नहीं कि हम सब जो झप रहे हैं उनको सब कुछ है, पूरी सृष्टि में जो मानते हैं या नहीं मानते सबके साथ निर्वैर है, इसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है। तो ये छोटे छोटे चीजें हमें समझनी है, और यही मौके हैं सत्संग के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो बहुत शुक्राना इनका। अब उसके बाद महाराज ने समझाया कि ये सृष्टि का नियम है, हम सब कर्म भोगते हैं। महाराज ने कहा कर्म बहुत प्रधान है, हम जो आज भोग रहे हैं सुख दुख वो सब हमारे कर्म है। हम किसी को दोष ना दें कि उसकी वजह से मुझे ये दुख आया, इसकी वजह से दुख आया। ये महाराज ने हमें समझाने की कोशिश की है, सब हमारे कर्म ही आए थे। जैसा हमने बीज बोया है वही हमारे सामने आता है, और या आज बीज बोएंगे वही सामने आएगा। बार बार ये जिक्र होता है, ये खाली बीज अगर हमारा कोई अच्छे कर्म का होता है, वो अच्छे कर्म का बीज वापस नहीं आता, पूरा पेड़ बन के वापस आता है, वो खुशियों के रूप में वापस आता है। इसी तरह अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो वो पेड़ बन के बुराइयां हमारे साथ दुख बन के आती हैं। आज हम सब रोते हैं, शिकायतें करते हैं कि दुख क्यों है, हमारे साथ दुख क्यों। इसलिए सारे अंदर आत्मा में देखिए, और बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी, मेरे समेत कई संगतों के होते हैं, अंकल हमने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर हम कितने जन्मों का ये कर्मों का बैगेज लेके चले आ रहे हैं, और ये सृष्टि के मालिक जिनकी शरण में इन्होंने हमें ले लिया है, ये हमारे कर्म काट रहे हैं। बहुत बार हमने सुना है कि 90% कर्म काट देते हैं, 10% भुगतने के लिए देते हैं, उसमें भी ऐसे जरिए बना देते हैं कि हमें पॉजिटिवनेस से, जरियों के जरिए कैसे निकाल देते हैं 10% भी। तो ये हमने समझना है कि कर्म बड़ा प्रधान है, और हमें कोशिश करनी है, जो हो गया जो बीत गया ठीक है, जो अगर हम सत्संग कर रहे हैं, हे महाराज कृपा करो, तरस करो कि हमसे अच्छे कर्म होते रहे। और कल एक बहुत बड़ी चीज हमें समझ में आई कर्म के ऊपर, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की निर्वैर का बहुत बड़ा अर्थ कि जो हमारे साथ बुरा भी करे, जो हमारे साथ बुरा भी करे, उनका भी हमें भला मानना है। ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे, यही सबसे करीब लाएगा महाराज के, ये हमारे अब बहुत बड़ा अवगुण है। इस अवगुण को हमें बहुत समझना है, दूर करना है। जैसे जैसे कल बता रहे थे संत कबीर जी
कि जैसे जैसे मेरे अवगुण दूर होते चले गए, मैं प्रभु के करीब होता चला गया। और एक ऐसी अवस्था आ गई, मैंने प्रभु को नहीं मांगा, प्रभु को मैं पहले मांगता था, मेरी मेरी अवस्था ऐसी आ गई कि निरंकार खुद कहते हैं संत कबीर जी को कि मुझे तेरे से मिलना है, मुझे तेरे से बात करनी है। तो हमें वो, हम ठीक है शायद हो सकता है वो अवस्था पे ना पहुंच पाए, पर कुछ तो कोशिश करें कि ये हमें याद करें, ये हमें बुलाएं, और हम इनको ना बुलाएं, ये याद करें और हमारे को हर रास्ते से हमें हमारा मार्गदर्शन करें। तो निरंकार है, कोई शब्द नहीं है। उसके बाद आता है शुक्राना। शुक्राना एक ऐसा छोटा सा शब्द है, हर बानी कहती है, हर शब्द बानी में आपको शुक्राना 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 आता है। ये शुक्राना शब्द मैं बहुत बारी ये पहली लाइन बोल चुका हूं बहुत सत्संगों में। आज से अभी से आप 24 घंटे, अभी आप जाएंगे बाहर, और आज से आप एक नियम बना लें, हर छोटी छोटी 24 घंटे में आपको इतने मौके मिलेंगे शुक्राना करने के। 24 घंटे में आप छोटी सी चीज से एग्जांपल शुरू करते हैं, घर में खाना अच्छा बने, शुक्राना करें। आप सुबह उठ गए हैं, शुक्राना करें। आपके बच्चे घर टाइम से वापस आ गए हैं, शुक्राना करें। छोटी एग्जांपल है, एग्जांपल तो अनगिनत है। आपने कोई कपड़ा नया लिया है, शुक्राना करें। आपने छोटा सा एग्जांपल, हमारी रोजमर्रा की मेट्रो में सीट मिल गई है, शुक्राना करें। ये छोटे एग्जांपल आपको दुनियावी तौर वाले इसलिए बता रहे हैं कि इतने शुक्राना के आपको 24 घंटे में मौके मिलेंगे, जब बार बार उस चीज का, आप छोटी से बड़ी बड़ी चीज का तो हम सब शुक्राना करते हैं, घर पे बच्चा हो गया, मकान बन गया, शादी हो गई, गाड़ी आ गई, बड़े शुक्राना तो हम करते आए हैं। आदत बना लें छोटे छोटे शुक्राना करने की। जब आपकी ये आदत बन गई 24 घंटे में कि आप इनको हर छोटी सी खुशी में, और खुशी के साथ अगर कोई दुख भी आ रहा है, अगर कोई दुख भी आ रहा है, अब कई संगतें कहती हैं ये गुरु महाराज बहुत हार्श हैं, बहुत सख्त हैं, और आज हमारे देखो कैसे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, आज हमारी ऐसी अवस्था में डाला हुआ है। ये सख्त नहीं है, वो तुम्हारे कर्म है, पर ये हमें हर सुख में, हर दुख में शुक्राना करना है कि शायद वो जो आज दुख है वो इससे बड़ा होता, आज वो नुकसान शायद बड़ा होता। आज सपोज मेरा एग्जांपल है, आज मेरा 10,000 का नुकसान हो गया किसी वजह से, मैं तो भी शुक्राना, मेरी तो अवस्था कहना नहीं चाहिए, महाराज ने बख्शा है, अब बन चुकी है, अभी भी बन रही है, प्रयास चल रहा है, शुक्राना निकलता है, हे प्रभु आज 10,000 का नुकसान है, बहुत शुक्राना। शायद वो 1,00,000 रुपए का होता, शायद वो 1,00,000 रुपए का होता, महाराज ने 10,000 में कन्वर्ट कर दिया। आज हमें कोई बड़ी बीमारी आती है, छोटी बीमारी आती है, या कोविड आता है, जो भी आता है, तो भी शुक्राना, क्योंकि बस इतना तरस करें कि हमें इससे निकाल दें। पॉजिटिव रहिए, ये सब चीजों से हम निकल सकते हैं। सिर्फ बात आ गई फिर एंड में भरोसे की। भरोसा सबसे बड़ी चीज है हमें प्रभु के नजदीक लाने के लिए। हम बहुत बारी डगमगा जाते हैं, बहुत इम्तिहान होते हैं, ये इम्तिहान लेंगे, इन्होंने तो इम्तिहान, ये इम्तिहान क्यों होता है? हमें अगली अवस्था में डालने के लिए। हम क्लास केजी से एडमिशन लेते हैं, फिर फर्स्ट में आते हैं, फिर सेकंड में, फोर्थ, ये हमारी हर क्लास में अवस्था बदलते हैं। ये आप अपने थर्मामीटर में चेक करा करिए, इसका कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी अवस्था बदल रही है। अगर आपको बानी सुनने का मन अंदर से आता है, आपकी चाह आती है कि मैं बानी सुनूं अंदर से, तो समझ लीजिएगा कि आपका अवस्था बदल रही है। आपको सत्संग में आने का महाराज कृपा बरस रहे, तरस कर रहे हैं, तो समझिएगा कि महाराज कृपा कर रहे हैं और आपकी भी अवस्था बदल रही है। हर ये छोटी छोटी चीजें आपको इशारा करेंगी कि आप महाराज के करीब होते चले जा रहे हैं। तो वही शुक्राने की बात आई, आप हर छोटी चीज का जब शुक्राना करेंगे तो आप इनको याद करते रहेंगे, आप इनके साथ जुड़े रहेंगे, और यही महाराज चाहते हैं कि इनको सिर्फ याद करो। कहते हैं मैंने सिर्फ याद कराया करो, मैनू ना चढ़ावा चाहिए ना मैनू कुछ चाहिए, आपका सिर्फ प्यार भाव और आपका शुक्राना चाहिए, आपका इनका भरोसा चाहिए। हर इम्तिहान की घड़ी में बहुत दुख आते हैं, अंकल के साथ आए, मेरे साथ आए, बहुत यहाँ परिवार की संगतें बैठी हैं, और बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट, नानक दुखिया सब संसार है। दुख ऐसा भरा हुआ है इस कलयुग के अंदर, जो जिसका भी आप पर्दा उठाओ आपको अंदर से लगेगा ये तो शायद मेरे दुख इसके आगे बहुत कम पड़ जाते हैं। बहुत वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं, हो सकता है सब ऐसे नहीं होंगे, पर सिर्फ एक ही चीज है, भरोसा बनाए रखिएगा, डगमगाइएगा मत। एक ही रास्ता है, जब आप इन निरंकार को, सृष्टि के मालिक को ये भरोसे से समझ लेंगे कि आप मेरे साथ हो। जब आप मेरे साथ हो तो मेरा दुनिया में कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, ये फैक्ट है। थोड़े समय के लिए आएंगी, पर वो पॉजिटिव से आपको निकालना है। तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का, और इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहें, और इसी तरह खुशियां बनाते रहें। और आज ये सोच लें कि आज से आपने ये नाम का दीपक, जो बड़ा सिंपल तौर पे है कि अपने तन को आपने दिया बनाना है, अपने सिमरन का तेल जला डालना है, और जो जोत है आपकी श्रद्धा और विश्वास की है। थोड़ी सी एंड में साथी की बात होती रही है, और ये सेवा के रूप में हम संगतों को जो छोटे से हमारा प्रयास होता है, एक सत्संग हो रहा है,
कीर्तन दरबार लगा हुआ है, दीवान लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा अफसर, बहुत अच्छी ओहदे वाला अफसर उस सत्संग में आ जाता है किसी माध्यम से। उसके साथ उसके जो हमेशा बड़े आदमी के साथ चेले चपाटे होते हैं, साथ में 10-12 उसके साथ हैं, और आके बैठ जाता है सामने। जो कीर्तन करने वाले महापुरुष अपना कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। जब बड़ा आदमी कब आता है ना, तो वो उसको ये होता है कि ये अनाउंस करें कि जी मैं बड़ा हूँ, ये कुछ आज हमारे बीच में ये भी आए हैं, और उनकी कोई तारीफ में बड़े आदमी ना जब ओहदा मिलता है ना, ताकत आती है, तो अहंकार आता है कि भाई मेरी कोई बात करे, मेरे कोई जिक्र किया। पूरा सत्संग खत्म हो गया, क्योंकि कहीं भी जाते होंगे तो वहां सत्संग वाला माहौल नहीं होता, उनकी जिक्र होता होगा। पूरा सत्संग बीत गया, उनका महापुरुषों ने कोई जिक्र नहीं किया कि ये बड़े आदमी आए हैं, उनके लिए तो सब बराबर है। अब जब सत्संग खत्म हो गया, अंदर से गुस्से से भरे हुए थे, अहंकार भरा हुआ था। तो जब सत्संग खत्म हो गया और जो महापुरुष कीर्तन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, वो उनको पहले तो सेवादार जो उनके चेले चपाटे थे, उन्होंने कहा आप जानते नहीं इनको, ये कौन है, ये बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, ये कर सकते हैं। वो उन्होंने तो वो अवस्था उनकी अलग ही थी। उन्होंने कहा होंगे मिनिस्टर होंगे, बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने खुद कहा मैं 1.5 घंटे से आपका ये सुन रहा हूँ, आप वाहे गुरु जी करते जा रहे हो, वाहे गुरु जी जपो ये हो जाएगा, वाहे गुरु जी जपो दुख दूर हो जाएंगे, वाहे गुरु जी जपो बीमारी दूर हो जाएगी। क्या वाहे गुरु जपने से ऐसे कुछ हो सकता है? आज मैं बोल दूं वाहे गुरु जी, तो क्या मेरी बीमारी दूर हो जाएगी? क्या मेरे दुख दूर हो जाएंगे? उसने ऐसा कोई व्यंग बता दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं था। यही बात आती है, ज्ञान ये हमें बहुत जरूरी है, हर रास्ते पे हमें समझ में आता है। तो उन्होंने ऐसे कुछ वचन किए और अपना गुस्सा जाहिर किया और चले गए। उनके जो सेवादार थे संत महापुरुषों ने, उन्होंने कहा कि आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया? आपको इतना भला बुरा कह गए, वाहे गुरु जी के बारे में कह गए, तो आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया? अब यहां से हमें एक लेसन मिलता है। उन्होंने कहा कि ये संत महापुरुषों की अवस्था होती है, वो ज्यादा बोलते नहीं है। उनको ये संत कबीर जी भी जब ध्यान में लगे, तो जितने भी संत महापुरुष हैं वो चाहते नहीं ज्यादा बात करना, क्योंकि वो कहते हैं इतना भी मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, मैं इतनी किसी से बात भी करूंगा। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें बताना भी पड़ता है, हमें बोलना भी पड़ता है संगत को जोड़ने के लिए। आज अगर हम खड़े होकर बोल रहे हैं तो सिर्फ अपनी कोई वीडियो नहीं बनाने की खुशी में बोल रहे हैं, या अपनी कोई तारीफ सुनने के लिए बोल रहे हैं। संगत को जोड़ने की बात हो रही है, उनके हुक्म की बात हो रही है, उनके हुक्म के अधीन हम ये सेवा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। सबसे पहले ये उनका शुक्राना। तो उन्होंने कहा जी आपने उनको कहा वो समय आएगा। हमें देखिए, जब भी कभी आप इसके साथ एक चीज मैं रिलेट कर दूं, हमें समाज में बहुत बारी हमारे आसपास ऐसी चीजें नजर आती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, हमें लगता है कि कोई इंसान किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है। हम कोई नहीं है किसी को जज करने वाले, कोई नहीं है। महाराज ने ये भी समझाया हमें सिर्फ एक काम करना है। आपने सिर्फ शिकायत कर देनी है गुरु महाराज को कि महाराज मेरे साथ ये इंसान गलत कर रहा है, या मेरे साथ ये गलत हो रहा है, या किसी को आप देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, शिकायत सीधी इनके साथ। क्योंकि वही बात आती है, हमने बात पर सुना है, डायरेक्ट कनेक्शन की बात है यहाँ पर। आपके हर सवाल का, हर जवाब का, हर बात का इनके पास आपके साथ मैसेज के जरिए में हम सब जानते हैं, अलग सत्संग है। तो शिकायत कर दें बस। हमें सिर्फ इनके आगे अर्जी लगानी है शिकायत की कि महाराज मेरे साथ गलत हो रहा है, आपने देखना है। अब ये निरंकार है, जानते हैं कि उसका कैसे हल करना है। अब वही अवस्था उनके साथ हुई। 1 साल बीत गया। जो अफसर था बहुत बड़ा, उसकी प्रमोशन भी होती थी, बड़ा 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 मिनिस्टर बन गया। 1 साल बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ये तो करनी महाराज की, कैसे कब हम किस रूप में कब ट्रैक हो जाते हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया और इलाज शुरू हो गए, बेड पे आ गया, सारी मिनिस्ट्री धरी रह गई, सारे पैसे धरे रह गए। एक क्षण नहीं लगा कैसे महाराज ने कृपा, मतलब उसके कर्म काटने थे। अब जब ब्रेन हेमरेज हो गया, इलाज शुरू हो गए, कोई हल नहीं, कोमा में चला गया। अब जब कोमा में चला गया, महीने बीतते चले जा रहे हैं, तो उनके साथ कोई उनका पुराना जो चेला चपाटा था वो गया था। तो उसको पता नहीं अंतर से ध्यान आया कि ऐसे ऐसे मैं बॉस के साथ गया था और वहां उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए थे कि वाहिगुरु जपने से कुछ हो सकता है, वाहिगुरु जी से दुख दूर हो जाएंगे। तो उनको ख्याल आया कि शायद हमें अपनी भूल बख्शवानी चाहिए। ये देखिए फिर बात आ गई, बख्शन का लफ्ज आ जाता है। बख्शनहार है ये, बख्श देते हैं। हम गुनाह के पुतले हैं, हमने बहुत गलतियां की हैं, आज भी कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, पर ढह जाए इनके आगे। मैं बार बार ये लाइन इसलिए दोहराता हूं क्योंकि किसी भी एक संगत को ये समझ में आ गई, किसी भी संगत ने ये अगर पालन कर लिया, शायद उसका कल्याण हो जाएगा, शायद उसका भला हो जाएगा। जब भी आप माथा टेकते हैं, दरबार में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, बड़े मंदिर में, जहां भी आप माथा टेकते हैं, अंदर से एक आवाज निकाला करिए, हे बख्शनहार मुझे बख्श दे। हे बख्शन, ढहते हैं ना जब नीचे माथा टेकते हैं, माथा टेकने का मतलब क्या है कि मैं तेरे आगे ढह गया हूं, अब तू नहीं संभालना है, बख्शनहार मुझे बख्श दे। ये हर बारी, वैसे तो कोशिश किया करें, ये एक ना इसकी ऑडियो बना के गाड़ी में भी रख लें और दिन में 1-2 बारी ये वचन सुना करें, बख्शनहार मुझे बख्श दे।
देखिएगा आपके अंदर कितनी चेंज आएगी, आप कितने पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारी कभी भी ऐसी पुकार वहां पहुंच गई और जब इन्होंने हमारी पुरानी गलतियां बख्श दी, बख्शेंगे ये, पर समय इनके हाथ में, कब बख्शेंगे। जिस दिन उन्होंने बख्श दिया उस दिन समझिएगा कि पिछला तो कल्याण हो गया, आगे के लिए आपने अपना ध्यान रखना है, जो सत्संग आपको सिखा रहा है। तो वो उसने अपने बॉस को बोला, उसके परिवार को बोला, उनकी आंटी को, कि ऐसा है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हम गए थे एक महापुरुष संत के पास और ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, मेरे मन में आ रहा है कि हम इनको वहां ले चलें। अब उनको पलंग पे उठा के स्ट्रक्चर पे लेकर उन संत महापुरुषों के पास ले जाया गया और संत महापुरुषों के पास ले जाकर उनसे माथा टेका कि भाई ऐसे ऐसे हम आए हैं और आपके पास ऐसे ऐसे हमारे ये सर आए थे और ऐसे ऐसे बात हुई थी। वो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है कब आए, कौन आया। ये निर्वैरता की बात है। निर्वैरता मतलब उनके मन में कुछ नहीं था, किसी ने बुरा बुला कहा, पर उनको शायद याद होगा, पर उनके आगे वो बता रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि ये निर्वैर हैं कि हमें कोई बैर नहीं रखना मन में। हम तो एक चीज, कोई किसी की चुप जाती है ना, किसी ने गाली दे दी या कोई गलत बात कह दी, जब तक उसको हम 4 गालियां नहीं दे देंगे, जब तक हम उसको बड़ा बुला नहीं कह देंगे, तब तक हमारे को मन की शांति नहीं होगी। इस आदमी ने, इस संगत ने मेरे साथ ये गाली क्यों दी। हम अपना निर्वैर अंदर लेके रखते हैं और अगर उतनी ताकत नहीं होती सामने देने की तो सपनों में गालियां दे देते हैं उसको, तो अपने अकेले में गालियां दे देते हैं, तेरा ये तेरा वो, मैं वो कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ये निर्वैर हैं जो आज समझ रहे हैं। यहाँ वो संत महापुरुष निरंकार कोई वैर नहीं रखता। आप मानते हो, गाली देते हो, नास्तिक हो, जो भी करते हो, चाहे अन्याय भी कर रहे हो, पर ये सबको रोटी देता है। पूरी सृष्टि के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना अपना गलत अपने अपने कर्मों के हिसाब से कर रहे होंगे, पर सबको ये रोटी दे रहा है, सबका पालनहार है। तो अब वो उन्होंने कहा जी कि अब ये हो गया इनका ब्रेन एवरेज, सारी बात बताई गई। तो संत महापुरुषों ने कहा जो बीत गया तो मुझे तो पता नहीं, अब आप एक काम करो, सारा परिवार बैठ जाओ और वाहिगुरु का सिमरन शुरू कर दो और रुकना नहीं चाहिए। उस टाइम जो भी समय बचा टाइम था, ये जब तक करते रहे। मतलब उन्होंने बताया रास्ता, आंटी बैठ गई, 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि 2:30 बजे बैठ गई। 2:30 बजे तक पहले आंटी वाहिगुरु जी करते रहे 4-5 घंटे, जिनकी उनकी ताकत थी। उसके बाद कोई परिवार का दूसरा सदस्य कर रहा है। 24 घंटे भी नहीं बीते जब वो वाहिगुरु का सिमरन चलता रहा संगत के पास जो स्ट्रक्चर में थी। संगत के मुंह से निकला जो कोमा में थी, वाहिगुरु वाहिगुरु। ये है बख्शनहार, ये है मतलब निर्वैरता नहीं है। वाहिगुरु को भला बुरा कहा जा रहा था या महापुरुषों को भला बुरा कहा गया, वो निर्वैर हैं, वो उनके यहाँ भेदभाव नहीं है, वो तो बख्शेंगे। वो संगत इन शॉर्ट ये है कि जो कोमा में थी, जो ब्रेन हेमरेज में थी, उनके मुख से उस 24 घंटे के अंदर अंदर वाहिगुरु के सिमरन से उस संगत के मुंह से वाहिगुरु निकल गया और वो संगत अपने नॉर्मल स्थिति में आ गई। ये तो आज हम देख रहे हैं, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेंटिलेटरों से संगतें उठ रही हैं, वेंटिलेटरों से, जल प्रसाद से, मंत्र जाप से, सुखमनी साहब के पाठ से, जपजी साहब के पाठ से। ये छोटे छोटे हमें रास्ते बताए जाते हैं कि ये निरंकार हैं, निर्वैर हैं, निर्भाव हैं, अनंत पूरक सब कुछ है। ये सिर्फ आपको एक विश्वास के साथ, कभी भी कोई परेशानी आ जाए, झुक जाएं, दिल खोल लें। मैं एक लाइन लास्ट खत्म करता हूँ। मैं ये भी एक बात कहने की संगत को बताता हूँ। कभी मन में बहुत कुछ चल रहा हो, चलता है हमारे सबके मन में, परेशानी होती है, मसला हल नहीं हो रहा होता, कई अरदासें करते रहते हैं, हाजिरियां लगाते नहीं। स्वरूप के आगे, घर में जो भी आपका बड़ा स्वरूप है, अकेले बैठ जाएं, जो जला लें और अपना जितना गुब्बारा है निकाल दें इनके आगे। जितना रोना रो लें, जितना रोएंगे वो बहुत अच्छा होगा। इन स्वरूप के आगे बैठ जाएं और अपनी डायरेक्ट कनेक्शन के साथ कुछ टाइम बर्दाश्त करें। अकेले बैठ जाएं सिर्फ स्वरूप के। आप देखिएगा, 5 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू करिए, ये नियम निभाना है। फिर 10 मिनट पे आइए। जितना समय इनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन में बातचीत में करेंगे, बहुत संगतों का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, बातचीत करते हैं, ये स्वरूप भी बात करते हैं। आज भी निरंकार हमारे सामने है। तो ये तो इनकी लीलाएं अपरंपार हैं, बड़े आसान तरीके हैं। कोई आपको व्रत नहीं बोलते, कोई उठक बैठक नहीं कराते, कोई ये करो वो करो, वहमों से निकालते हैं। तो जो बेअंत स्वामी हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।